गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू भर्ती आने वाली है उसके लिए मैं क्लास लेकर आऊँगा। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए बिहार पुलिस की ये जो नई भर्ती आने वाली है इसका क्लास आपको डे बाई डे मिलेगा यूट्यूब पे मेरे द्वारा। तो आप हमसे रोज़ 2 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। रोज़ आपको डेली 2 बजे आपको सभी का क्लास होगा। तो सबसे पहले आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस जो कांस्टेबल की जो न्यू भर्ती आने वाली है उसके लिए सबसे पहले आज हम समझेंगे उसका सिलेबस क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो भी उसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को डे बाय डे उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका टॉपिक क्या है, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बिहार पुलिस का कांस्टेबल की जो एग्जाम होने वाला है वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में से आपको जीके से 30 या 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी जनरल नॉलेज से आपसे 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीएस यानी जनरल साइंस से आपसे 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे। और हिंदी और इंग्लिश से लेकर 10-10 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन रहेगा। और विविध से आपको 10 या 8 क्वेश्चन देखने को हर साल मिलता है। इस बार भी आपको 10 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक भारत में कौन सी टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले बात करें कि क्रांति, जो भी गांधी जी द्वारा हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनके द्वारा जो भी गांधी युग द्वारा जो भी क्रांति लाया गया है उससे क्रांति से आपका टॉपिक रहेगा, गांधी युग से आपका टॉपिक रहेगा और साथ में कांग्रेस से रहेगा। आपको आधुनिक भारत में सिर्फ ये इसी 3 टॉपिक को क्लियर करना है, इसके अलावा अधिक कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारत से, यानी मिडिल इंडिया से आपको रहेगा युद्ध, यानी कौन से युद्ध कब लड़ा गया, कितने सन में लड़ा गया, किनके द्वारा लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, युद्ध से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपको मुगल काल, यानी कौन से मुगल काल कितने वर्षों तक शासन किया उसके बारे में रहेगा। और उसके बाद आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इन सब के बारे में दिल्ली सल्तनत में जो भी टॉपिक दिया गया है इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। यानी मध्यकालीन यानी मिडिल इंडिया में आपको बस यही 3 पढ़ना है, युद्ध, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत। आगे बात करते हैं प्राचीन भारत यानी ओल्ड इंडिया में आपको सिंधु सभ्यता से पढ़ना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। और बौद्ध, जैन, मगध और मौर्य, बस आपको इतना ही पढ़ना है। आगे पॉलिटी में आपको पढ़ना है संविधान, आर्टिकल, पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूची भाग। पॉलिटी में आपको बस यही 4 टॉपिक क्लियर करना है। इकोनॉमिक्स से आपसे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वह रिपोर्ट से रहेगा, जो हर साल रिपोर्ट पेश किया जाता है। सूचांक रहेगा, आयोग रहेगा और योजना रहेगा। इसके बाद जो भूगोल से रहेगा, भूगोल में आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, नदी पढ़ना है, जनगणना, मिट्टी और अभ्यारण्य। यानी भूगोल में आपको पूरा भूगोल नहीं पढ़ना है, यानी भूगोल में सिर्फ आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व भूगोल इसमें आपको नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में आपको केमिस्ट्री, इसमें आपको पढ़ना है पदार्थ के बारे में। उसके बाद गैस अवस्था, उसके बाद कार्बन यौगिक, उसके बाद धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भौतिकी में आपको मात्रक, प्रकाश, विद्युत प्रभाव और साउंड, इन्हीं टॉपिक को क्लियर करना है। आगे बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में आपको कोशिका पढ़ना है, जंतु पढ़ना है तथा वनस्पति विज्ञान, बीमारी और मानव तंत्र के बारे में पढ़ना है। आगे बात करते हैं इंग्लिश में आपको साइनोनिम, एंथोनिम से क्वेश्चन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, पर जो भी टेंस का रहता है उससे ट्रांसलेशन आएगा, वॉइस आएगा और नरेशन आएगा। आगे मैथ की बात करें तो मैथ में आपको एवरेज पढ़ना है, काम एंड समय पढ़ना है, एसआई पढ़ना है, सीआई पढ़ना है, नल टंकी पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि और रेलगाड़ी के टॉपिक को पढ़ना है। आगे बात करते हैं हिंदी में आपको वर्णमाला पढ़ना है, शुद्ध अशुद्ध पढ़ना है और संधि, समास, पुस्तक है उसके लेखक और मुहावरा। और विविध में आपको खेल, पुस्तक एंड लेखक को पढ़ना है। साथ में आपको करंट अफेयर्स, जो भी आज के डेट में न्यूज में चल रहा है करंट अफेयर्स, उसके बारे में पढ़ना है। और बिहार के जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ना है। इसके लिए सबसे मस्ट बुक होता है, एक लूसेंट का बुक आता है जिसको बोलते हैं लूसेंट जीके का बुक। लूसेंट का एक बुक आता है, मार्केट में से आप परचेज कर सकते हैं, लूसेंट
लूसेंट का जीके का बुक, इसको अपडेटेड वर्जन लीजिएगा, जिसमें आपको जो भी करंट अफेयर से लेकर बिहार का जनरल नॉलेज रहेगा वो अपडेटेड रहेगा। इसीलिए आप एक लूसेंट का बुक ले सकते हैं जीके जीएस के लिए। अब आगे बात हम मैथ, साइंस और हिंदी के लिए कल हम डिस्कस करेंगे। और कल हम लोगों का क्लास होगा हिस्ट्री से, जिसमें आपको प्राचीन काल से स्टार्ट किया जाएगा। प्राचीन काल में कल आप सभी पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, कि सिंधु सभ्यता के बारे में, कि सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता कैसे विकसित हुई, कब से कब तक सिंधु सभ्यता रही, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कल स्टार्ट होगा आप सभी का टॉपिक प्राचीन भारत से, जिसमें आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा बौद्ध, जैन, मगध और मौर्य के बारे में। तो बच्चों फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कल ठीक शाम को 2 बजे आप सभी का क्लास होगा। आप सभी हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव जुड़ने के बाद आप सभी को ये सारा डिस्कस कराया जाएगा कि कौन से टॉपिक से, जो भी मैंने इस टॉपिक को बताया, इस टॉपिक को आपको क्लियर कराऊंगा कि जो भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आप सभी के लिए, वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप सभी लोगों को कवर कराया जाएगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप मुझे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको इस सब के बारे में पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। बुक से लेकर जो भी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो बिहार पुलिस कांस्टेबल से लेकर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर कल मिलेंगे 2 बजे, ठीक शाम 2 बजे।